कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 3 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज। तो आज हम सीखने वाले हैं विल बी। आज हम एकदम डिटेल में विल बी को सीखने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विल बी का मतलब। विल बी यानी कि कोई काम हम फ्यूचर में, भविष्य में करेंगे। जैसे कि अगर हम सिंपल आसान भाषा में समझे तो हमने एम इज आर देखा, तो एम इज आर क्या है? मैं हूँ, है, इसको हम एम इज आर बोलेंगे। वॉज वर यानी कि मैं था, भूतकाल में थी, था, थे, उसको हम वॉज वर में लेंगे। और अगर हम भविष्य में कुछ होंगे, हम कुछ होंगे, जैसे कि मैं डॉक्टर होऊंगा तो आई विल बी अ डॉक्टर, तो वहां पर हम विल बी का यूज करेंगे। तो चलिए विल बी को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। विल बी की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल बी एंड ऑब्जेक्ट। इट्स इजी। अब देखते हैं विल बी के कुछ एग्जांपल्स सेंटेंसेस। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं थका हुआ होऊंगा, मैं भविष्य में थका हुआ होऊंगा, तो आई विल बी टायर्ड। वह बीमार होगी, होगी भविष्य में होगी। अगर हमें भविष्य में कुछ बोलना है कि वह बीमार होगी, मैं थक गया होऊंगा, या तो वो खुश होंगे, वो दुखी होंगे, अगर हमें भविष्य में कुछ बोलना है तो वहां पर विल बी का यूज होगा। वह बीमार होगी तो शी विल बी सिक, वे खुश होंगे। दे विल बी हैप्पी, वे दुखी होंगे। दे विल बी सैड, हैप्पी की बजाय सैड आ जाएगा यहाँ पर। तुम नाराज होगे, यू विल बी एंग्री, वह शांत होगा, ही विल बी काम। हम चिंतित होंगे, we will be worried, चिंतित यानी कि worried। वह अजीब होगा, it will be strange, अजीब यानी कि strange। तुम उत्साहित होंगे, you will be excited, excited, it's उत्साहित। मैं दुखी नहीं होऊंगा, I will not be sad। अब अगर आपको नेगेटिव में कोई सेंटेंस बोलना है, फ्यूचर में कोई नो या नेगेटिव वर्ड का यूज करना है फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पर will और be के बीच में not आ जाएगा। जैसे कि हमने पॉजिटिव में देखा, सब्जेक्ट, विल बी एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट विल नॉट बी एंड देन ऑब्जेक्ट। परीक्षा कठिन होगी, द एग्जाम विल बी टफ। कठिन यानी कि टफ और आसान यानी कि इजी। खाना स्वादिष्ट होगा, द फूड विल बी डिलीशियस। स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस, डिलीशियस। और आप यहाँ पर टेस्टी का भी यूज कर सकते हैं, द फूड विल बी टेस्टी। यात्रा लंबी होगी, द जर्नी, जर्नी को हम यात्रा बोलेंगे, यात्रा को हम जर्नी बोलेंगे, विल बी लॉन्ग। दादा सो रहे होंगे, ग्रैंडपा विल बी स्लीपिंग। भाई स्कूल में होगा, ब्रदर विल बी इन स्कूल। बहन घर पर होगी, सिस्टर विल बी एट होम।
वह स्कूल में होगा. He will be in school. मैं ऑफिस में होऊंगा. I will be in the office. अगर हम कहीं किसी भी जगह पे कोई भी प्लेस में है तो वहां पर हम in का यूज करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपने देखा वह स्कूल में होगा तो he will be in school. और यहाँ पर घर पर होगा है, बहन घर पर होगी तो पर जब आएगा तो वहां पर एट होगा, एट यूज होगा. और अगर किसी भी जगह पर में है तो वहां पर इन का यूज होगा. जैसे कि इस सेंटेंस में भाई स्कूल में होगा तो ब्रदर विल बी इन स्कूल. बहन घर पर होगी तो सिस्टर विल बी एट होम. अगर में आता है तो इन आएगा और अगर पर है तो वहां पर एट आएगा. मैं ऑफिस में रहूंगा. I will be in the office. वह खुश होगी. She will be happy. वे तैयार होंगे. They will be ready. तुम घर पर होंगे. You will be at home. हम बाजार में होंगे. We will be at the market. यह आसान होगा. It will be easy. खाना गरम होगा. The food will be hot. अगर यहाँ पर खाना ठंडा होगा, ऐसा होता सेंटेंस, तो उसका इंग्लिश ऐसा होता कि the food will be cold. खाना गरम होता. The food will be hot. खाना ठंडा होता. The food will be cold. वह शिक्षक होगा. He will be a teacher. मैं समय पर रहूंगा. I will be on time. तुम सबसे अच्छे होंगे. You will be the best. सबसे अच्छे यानी कि बेस्ट. वह बहुत तेज होगा. He will be very fast. अब आते हैं नेगेटिव में. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट will be and then complement, लेकिन नेगेटिव में will और be के बीच में not आता है. सब्जेक्ट will not be and then complement. तो चलिए नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. मैं व्यस्त नहीं रहूंगा. I will not be busy. वह यहाँ नहीं होगा. He will not be here. यहाँ यानी कि here, वहाँ यानी कि there. तुम स्कूल में नहीं होंगे. You will not be in school. वे दुखी नहीं होंगे. They will not be sad. वह घर पर नहीं होगी. She will not be at home. वह मुश्किल नहीं होगा. It will not be difficult. मुश्किल को हम difficult भी बोल सकते हैं और hard भी बोल सकते हैं. मैं देर से नहीं होऊंगा. I will not be late. वह तैयार नहीं होगा. He will not be ready. वे शांत नहीं होंगे. They will not be calm. शांत को हम calm बोलेंगे. यह दुकान में नहीं होगा. It will not be in the shop. मैं होटल में नहीं होऊंगा. I will not be at the hotel. वे अंदर नहीं होंगे. They will not be inside. अंदर यानी कि inside. वह वहां नहीं होगी.
She will not be there. हम परेशान नहीं होंगे. We will not be worried. परेशान यानी कि worried. यह सस्ता नहीं होगा. It will not be cheap. मैं कमरे में नहीं रहूंगा. I will not be in the room. वह छत पर नहीं होगा. He will not be on the terrace. वे बगीचे में नहीं होंगे. They will not be in the garden. वे शांत नहीं होंगे. They will not be quiet. Quiet यानी कि शांत. और आप यहाँ पर calm का भी यूज कर सकते हैं quiet के बजाय. They will not be calm और they will not be quiet. यह दिलचस्प नहीं होगा. It will not be interesting. दिलचस्प यानी कि interesting. यह मेरे साथ नहीं होगी. She will not be with me. तुम अकेले नहीं होंगे. You will not be alone. मैं वहां नहीं होऊंगा. I will not be there. वहां यानी कि there और यहाँ यानी कि here. वह अच्छा नहीं होगा. He will not be good. अब आते हैं इंट्रोगेटिव में. हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे. अब हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव यानी कि अगर आपको विल से भविष्य में विल से किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे आज हम देखने वाले हैं. सबसे पहले विल आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में. सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क. देखिए जैसे कि हमने नेगेटिव में देखा कि विल और बी के बीच में नॉट आता था, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव में विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है. और विल और सब्जेक्ट की जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज हो जाती है. विल जो है वो सबसे आगे आ जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है. तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए. क्या तुम तैयार होंगे? Will you be ready? क्या वह स्कूल में होगा? Will he be in school? क्या वे यहाँ होंगे? Will they be here? क्या वह मेरे साथ होगी? Will she be with me? क्या तुम खुश रहोगे? Will you be happy? क्या मैं समय पर होऊंगा? Will I be on time? क्या यह आसान होगा? Will it be easy? क्या तुम ऑफिस में होंगे? Will you be in the office? क्या यह सस्ता होगा? Will it be cheap? cheap यानी कि सस्ता और महंगा यानी कि एक्सपेंसिव. क्या तुम आज रात घर पर होंगे? Will you be at home tonight? क्या वह मुझे देखकर खुश होगी? Will she be happy to see me? क्या वे सुबह तक तैयार होंगे? Will they be ready by morning? सुबह तक यानी कि by morning. क्या वह कल ऑफिस में होगा? Will he be in office tomorrow? tomorrow यानी कि कल. क्या यह काम खत्म करना कठिन होगा? क्या यह आसानी से काम होगा या इससे बहुत कठिन होगा? Will it be difficult? और आप यहाँ पर hard का भी यूज कर सकते हैं difficult के बजाय. Will it be hard to finish this work?
Will it be difficult to finish this work? क्या तुम्हारे माता पिता नाराज होंगे? Will your parents यानी कि माता पिता को हम इंग्लिश में पेरेंट्स बोलेंगे. Will your parents be angry? क्या हम मीटिंग के लिए देर से पहुंचेंगे? क्या हम मीटिंग के लिए देर से पहुंचेंगे? Will we be late for the meeting? लेट यानी कि देर से पहुंचना. क्या कल मौसम अच्छा होगा? Will the weather be good tomorrow? और आप यहाँ पर good के बजाय nice का भी यूज कर सकते हैं. Will the weather be nice tomorrow? क्या तुम आज शाम खाली होंगे? Will you be free this evening? आज शाम यानी कि इवनिंग. अब आते हैं मिक्स प्रैक्टिस. देखिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा. अब हम देखने वाले हैं मिक्स प्रैक्टिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यह मेरा सबसे अच्छा निर्णय होगा. यह मेरा सबसे अच्छा निर्णय होगा. तो इट विल बी माई बेस्ट डिसीजन. बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा. क्या यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगी? Will it be challenging for you? चुनौतीपूर्ण यानी कि हम कोई काम करने में चैलेंजिंग है, चुनौतीदायक काम है, तो उसे हम चैलेंजिंग बोलेंगे. चैलेंजिंग फॉर यू. वह अब तक की सबसे बड़ी गलती नहीं होगी. It will not be. देखिए हम नेगेटिव में आए हैं. याद रखिए will और be के बीच में not आएगा नेगेटिव में. It will not be the biggest mistake ever. Ever यानी कि अब तक की सबसे बड़ी गलती. क्या तुम कल तक उपलब्ध होंगे? Will you be available for tomorrow? वह सभी के लिए प्रेरणा होगी. She will be an inspiration for everyone. प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन. हम इस साल सफल नहीं होंगे. We will not be successful this year. इस साल यानी कि this year. और सफल यानी कि सक्सेसफुल. क्या यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं होगा? Will it not be surprising? Surprising यानी कि आश्चर्यजनक. यानी कि उसको हम इंग्लिश में सरप्राइजिंग बोलेंगे. वह जल्द ही नई टीम का हिस्सा होगा. He will be part of the new team soon. Soon यानी कि जल्द ही. Soon यानी कि जल्द ही. और पार्ट ऑफ द न्यू टीम यानी कि हिस्सा होगा, नई टीम का हिस्सा होगा. तो पार्ट ऑफ द न्यू टीम. यह दिन यादगार होगा. इट विल बी अ मेमोरेबल डे. मेमोरेबल यानी कि यादगार. यादगार को हम इंग्लिश में मेमोरेबल बोलेंगे. जैसे कि हम यादों को इंग्लिश में मेमोरीज कहते हैं, तो वैसे ही यादगार को हम मेमोरेबल बोलेंगे. क्या यह योजना कामयाब होगी? Will this plan be successful? कामयाब यानी कि सक्सेसफुल. कामयाब को हम सक्सेसफुल बोलेंगे. मैं किसी की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा. मैं किसी की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा. I will be ready to help someone. Someone यानी कि किसी की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा. यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होगा. It will be the turning point of his career. वह कल पूरे दिन व्यस्त रहेगा. He will be busy all day यानी कि पूरे दिन tomorrow.
हम अगले महीने नई योजना पर काम नहीं करेंगे। We will not be working on the new project next month. अगले महीने यानी कि next month we will not be working यानी कि काम नहीं करेंगे। क्या तुम शाम को तैयार रहोगे? Will you be ready in the evening? वह अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाएगा। He will be spending the holidays with his parents. माता पिता यानी कि पेरेंट्स, स्पेंडिंग यानी कि मनाएगा, मनाएगा उसको हम इंग्लिश में स्पेंडिंग बोलेंगे। वे कल रात पार्टी में शामिल नहीं होंगे। They will not be attending. अटेंडिंग यानी कि शामिल होना, उसे हम इंग्लिश में अटेंडिंग बोलेंगे। The party tomorrow night. क्या यह अगले हफ्ते परीक्षा में शामिल होगा? Will he be taking the exam next week? और आप यहाँ पर शामिल होगा तो आप यहाँ पर appear भी लिख सकते हैं। Will he be appearing the exam in the exam next week? मैं अगले साल इस कंपनी में मैनेजर बनूंगा। I will be becoming यानी कि बनूंगा a manager in this company next year. अगले महीने, अगले साल। क्या तुम इस मीटिंग में भाग ले रहे होंगे? Will you be participating यानी कि भाग लेना in that meeting, उस मीटिंग में। हम सुबह जल्दी यात्रा करेंगे। यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग। We will be traveling early in the morning. सुबह जल्दी यानी कि early in the morning. वह अगले महीने नई कार खरीदेगा। नई कार नहीं खरीदेगा तो he will not be buying, खरीदना यानी कि buy, और आप यहाँ पर purchase का भी यूज कर सकते हैं। He will not be purchasing a new car next month. क्या वे हमारे साथ काम कर रहे होंगे? Will they be working with us? मेरे दोस्त अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। My friends will be coming to India next week. Will be coming, आ रहे हैं इसलिए coming. क्या तुम अगले महीने यहाँ रहोगे? Will you be staying here next month? मैं अगले साल इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा हूँगा। I will be studying in England next year. वह अगले हफ्ते छुट्टी पर नहीं होगा। He will not be on leave next week. तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसी कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए। और हमारी व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रोज़ डेली बेसिक सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, PDF लिंक सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।